नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी गौड़। इस वक्त की एक बहुत बड़ी और सियासी गलियारों को गरमाने वाली खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने राज्य में यूसीसी लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा दिया है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया गया है, जिसे सिर्फ 4 हफ्ते के भीतर ड्राफ्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया है। माना जा रहा है कि अगस्त के महीने में इसे पेश भी किया जा सकता है। लेकिन इस फैसले के आते ही बंगाल की राजनीति में उबाल आ गया है, जहां एक तरफ टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने इसे सीधे तौर पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बताते हुए मोर्चा खोल दिया है, वहीं बीजेपी इसे बंगाल और देश की जरूरत बता रही है। इस बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की भी अलग राय सामने आई है। क्या है पूरा मामला और क्यों इस पर मचा है घमासान, आइए जानते हैं विस्तार से। पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलने के बाद अब सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी। राज्य की शुवेंदु सरकार ने यूसीसी लागू करने की औपचारिक प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी बना दी गई है, जिसे 4 हफ्ते में ड्राफ्ट तैयार करना है ताकि अगस्त में विधानसभा के विस्तारित बजट सत्र में यूसीसी विधेयक पेश किया जा सके। बंगाल में यूसीसी लागू करने को लेकर सियासी गलियारों में जबरदस्त हलचल है। बीजेपी इसे चुनावी वादा पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, जबकि टीएमसी इसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बताकर विरोध कर रही है। बीजेपी का दावा है कि ये वही वादा है जो चुनावी संकल्प पत्र में उसने किया था। पार्टी ने कहा था कि सत्ता में आने के 6 महीने के अंदर राज्य में यूसीसी बिल पेश कर दिया जाएगा। अब सरकार इसे लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। देखिए, यूसीसी जो है वो राज्यों में भी लागू होगा और कांग्रेस पार्टी की जो तमन्ना है कि केंद्र में लागू हो, वो तमन्ना पूरी हो जाएगी। जो उनकी आशा है, जो उस आशा को निराशा में उनको नहीं बदलने पाएगी और वो केंद्र भी यूसीसी की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि ये संवैधानिक जिम्मेदारी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी गवर्नमेंट है उसकी। आपने तो न तो राज्यों में लागू किया, केंद्र में लागू होने की तो बहुत दूर की बात थी। तो आज अगर लागू हो रहा है तो उसका स्वागत करिए। ये चिंता मत करे कांग्रेस पार्टी की, समान नागरिक संहिता इस देश की जरूरत है, इसलिए उसको राज्यों में लागू कर रहा है, लागू किया जा रहा है। चाहे वो बंगाल हो, उत्तराखंड में भी लागू हुआ है, कई प्रांतों में लागू हुआ है। तो धीरे चिंता क्यों हो रही है? चिंता हो रही है तो कांग्रेस समर्थन करे इसका, तुरंत लागू कर देगी केंद्र की सरकार। देखिए, देश का प्रतिनिधित्व सदन करता है। 140 करोड़ लोगों की प्रतिध्वनि जहां गूंजती है उसको सदन कहते हैं। और यूसीसी कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है, एक संवैधानिक प्रतिबद्धता है। आप यूसीसी के पक्ष में हैं तो आप संविधान के पक्ष में हैं, आप यूसीसी के विरोध में हैं तो आप संविधान के विरोध में हैं, समानता के विरोध में, इक्वालिटी के विरोध में हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने इसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बताया। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि केंद्र सरकार के पास इसे राष्ट्र स्तर पर लागू करने के लिए जरूरी बहुमत नहीं है और इसलिए राज्यों में इसे लागू करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, बीजेपी चाहते हैं कि ये लागू हो, लेकिन वो कर नहीं पाए क्योंकि अभी भी सेंटर में उसको वो मेजॉरिटी नहीं है जिससे वो लागू कर सकते हैं। इसके पहले उत्तर प्रदेश में, असम में और गुजरात में वो चालू किए हैं। तो मेरे ख्याल में तो यूसीसी चालू नहीं होना चाहिए, ये मुसलमान समाज के विरोध में है। तो हम देखेंगे। अधीर रंजन चौधरी क्या बोलता है उसको कोई महत्व नहीं है। इस बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान ने भी बहस को नया मोड़ दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सचमुच यूसीसी लागू करना चाहती है तो उसे राज्यों के बजाय केंद्र स्तर पर कानून लाना चाहिए। अगर यूसीसी देश में लागू करना है तो केंद्रीय स्तर से होना चाहिए, नेशनल लेजिस्लेशन होना चाहिए, सेंट्रल लेजिस्लेशन होना चाहिए। बीजेपी शासित एक राज्य में यूसीसी लागू करने की ड्राफ्ट या कानून पारित करने की कोशिश की जाती है। हमारी देश विविधता में एकता की देश है। इसमें हमारे देश के हर वर्ग, हर समुदाय की अलग किस्म के तहजीब है,
अलग अलग किस्म की उनकी रहन सहन है, ये सारी चीज को मद्देनजर सब कुछ करना चाहिए। किसी को ना वंचित होने की कोई असर हो, किसी को ना बुरा लगे। यानी बंगाल में यूसीसी अब सिर्फ कानूनी या प्रशासनिक मुद्दा नहीं रह गया, ये सीधे सीधे राजनीतिक मुकाबला बन चुका है। एक तरफ बीजेपी इसे समानता और एक राष्ट्र एक कानून का सवाल बता रही है, तो दूसरी तरफ टीएमसी इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों से जोड़कर विरोध कर रही है। अब देखना होगा कि जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की समिति 4 हफ्ते में क्या सिफारिशें देती है और अगस्त में विधानसभा में पेश होने वाला संभावित यूसीसी बिल बंगाल की राजनीति को किस नई दिशा में ले जाता है। तो बंगाल में यूसीसी को लेकर शह और मात का खेल शुरू हो चुका है। अब देखना ये होगा कि अगस्त में जब यह ड्राफ्ट सामने आता है तो बंगाल की राजनीति ऊंट किस करवट बैठता है। क्या शुवेंदु सरकार इसे आसानी से लागू कर पाएगी या विपक्ष का विरोध एक नया आंदोलन खड़ा करेगा? इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पश्चिम बंगाल की इस बड़ी हलचल और देश दुनिया की हर विश्वसनीय खबर के लिए देखते रहिए 4th पॉइंट न्यूज। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।